अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 14 अगस्त था, यौम आज़ादी था, वो बखैर आफियत गुजर गया। लेकिन अगेन वही चीज़ें हमें देखने को मिली जो हम बारहा रिक्वेस्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा होता है कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, इसके अलावा मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा होता है कि भाई खुदारा अब एक तरीके से जश्न आज़ादी मनाना चाहिए जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जो मुसाफिर जा रहे होते हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और उसके अलावा जो बाजे बजाए जाते हैं, हॉर्न्स जो बजाए जाते हैं गाड़ियों के बेतहाशा, उससे जो एक नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होती है वो बहुत डिस्टर्बिंग होती है। तो खुदारा इन चीज़ों से जरा थोड़ा सा एहतियात बरता करें, ख्याल किया करें। 14 अगस्त की ये रूह और ये मकसद नहीं था कि हम इस तरह से इसको सेलिब्रेट करें। अच्छा जनाब, जिस तरह से हमने अपने दिन का आगाज़ किया कल, और कल अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि कल हमने बहुत ज़्यादा सियासी खबरें नहीं देखी। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि सियासत में जो चेंजेस आती हैं तो हमें डिस्कस करना ही पड़ता है। तो और हमने आपके साथ भी शेयर करना होता है कि क्या मामला चल रहे हैं, कि हमारी आवाम बड़ा इंटरेस्ट रखती है। तो जनाब, अभी क्या चल रहा है मुल्क की सियासत में? जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी और शहबाज शरीफ साहब जो थे बतौर वजीर आजम, वो काबीना अपनी मुकम्मल कर चुके हैं और निगरान वजीर आजम भी आ चुके हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, और अब उन्होंने अपना ओथ भी ले लिया हुआ है। अब किस तरह से मामला आगे चलेंगे, तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार, उनसे बात करते हैं। अहमद सगीर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा, जो भी हम मामला देख रहे हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब वजीर आजम बनकर आ चुके हुए हैं। अब बहुत सारी चहमगोइयाँ ऐसी की गई हैं क्योंकि जिस तरह से जो कैबिनेट थी, जो पहले वाली कैबिनेट थी मुस्लिम लीग नून की और पीडीएम का जो इत्तेहाद था, उनकी जानिब से बड़ी ऐसी चेंजेस की गई थी। नेशनल असम्बली में ऐसी कानून साजी की गई थी जिसमें हमने देखा कि जो निगरान सेटअप आ रहा था उसको एम्पावर किया जा रहा था। अब ये चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं कि जो निगरान सेटअप है ये हो सकता है कि ये इंतखाबात वक्त पर ना करा सके और ये लंबे अरसे तक चले। आप समझते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन बनने जा रही है मुल्क में हालात देखते हुए? देखिए, जो मौजूदी हालात हैं वो तो बिल्कुल यही है। दो ही बातें हो सकती हैं। एक बात जो आप फरमा रही हैं, जिसकी तरफ आपका इशारा, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी वजह ये है कि नून लीग जो है इनका वज़ीर आज़म था और पीडीएम आल्दो पूरी तरह से जो है वो पावर में बैठी हुई थी, गवर्नमेंट के पास थी, लेकिन जो फैसले हो रहे थे वो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट जो इस तरह के फैसले करती है वो नजर नहीं आ रहा था। मतलब कि आप देखें कि उनको पता है कि इलेक्शन सर पे हैं, 3 महीने बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने हैं, और फिर भी वो जाते जाते भी जो है वो चीजों की नर्ख बढ़ा रहे हैं। दालों के रेट्स आप देखें लास्ट वीक में इंक्रीज हुए, बिजली के रेट्स जो है फिर इंक्रीज हुए, और फिर इसी तरह और बाकी टैरिफ जो है उसमें भी काफी ज्यादा जो है वो तब्दीलियां हमने देखी जो ऊपर की तरफ गई। लिहाजा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट उस सूरत में कि अगर सर पे इलेक्शन हो इस तरह के फैसले नहीं करती, वो हमेशा रिलीफ देती है, वो हमेशा इस तरह की एक पॉपुलर फैसलों की तरफ जाती है जिसकी वजह से उनको इलेक्शन वाले दिन उनको कोई खिफत नहीं उठानी पड़े जिसकी वजह से। लेकिन इनके फैसले बता रहे थे कि इनको परवाह नहीं है, इनको पता है कि यार अगला सेटअप 2 साल चलेगा, लोग जो है वो उनकी मेमोरीज बड़ी वीक है, ये इतना गंद कर देंगे या ये इतना रिलीफ दे देंगे। दो सूरतें हो सकती है ना, कि जिस रिलीफ की शक्ल में वो क्रेडिट लेंगे कि चूंकि हमने गाड़ी सही सब रवाना की थी तो आज मुल्क जो है वो अच्छी हालत में है, और अगर ये बुरे फैसले करते हैं तो वो कहेंगे कि देखा जी हम तो बहुत अच्छे थे और ये देखेंगे कितने बुरे फैसले कर गए, ये तो हमसे भी ज्यादा वर्स्ट थे, तो हम दोबारा आएंगे तो हम आके और अच्छा कर देंगे। तो दो ही बातें हो सकती हैं। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि जो फैसले उन्होंने किए हैं वो फैसले बताते हैं कि इलेक्शन मुझे कम से कम 90 दिन में होते हुए नजर नहीं आते। अभी तो वैसे भी वो हल्का बंदियों वाला मामला भी बीच में आ गया ना, नई हल्का बंदियां तो 90 दिन तो नहीं, वो तो आगे जाएगा। हाँ जी, एग्जैक्टली। और अगर उस तरफ मैं दूसरी बात ये हो सकती है कि फर्ज करें जी ये सारा मामला तय पा गए, रातों रात कोई ऐसी बीन बज गई है, ऐसे कोई अलादीन का चिराग इनके हाथ आ गया है जिसने इलेक्शन कमीशन के मसाइल भी हल कर दिए, जिसने हल्का बंदियों के मसाइल भी हल कर दिए, जिसने जो प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो अपने मामला बता रही है वो भी हल कर दिए, और पैसा भी इनके पास आ गया और सब कुछ आ गया और इन्होंने इलेक्शन करवा दिए अगर, तो मुझे नहीं लगता कि नून लीग बतौर वज़ीर आज़म, चूंकि इनका वज़ीर आज़म था, ये कोई खातिर खा फायदा हासिल कर सकेंगे। अगली पार्लियामेंट मुझे फिर लगता है हंग पार्लियामेंट होगी,
और उसके अंदर इनका मिला जुला सा एक रुझान होगा। इक्वली ये लोग अपने अपने शेयर लेके बैठे होंगे और एक बंद गली में फंसे होंगे कि वज़ीर आज़म किसको बनाया। आपको याद होगा जब ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया था, उस वक्त भी बहुत बुरे हालात थे। हालांकि मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, लेकिन बड़ा तरद्दुद करना पड़ रहा था। फिर अब जब इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया तो भी बड़े बुरे हालात थे, इसलिए कि इनके पास नंबर गेम पूरी नहीं हो रही थी और तरीन साहब अपना जहाज उड़ाते फिर रहे थे, हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे और बंदे भर भर के ला रहे थे और फिर जाके कहीं पे इन्होंने इसको वज़ीर आज़म बनाया था। सो उसी किस्म की एक सूरत हाल होगी, एक हंग सी पार्लियामेंट होगी जिसमें सारी पार्टियों के इक्वली 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 वोट ऊपर नीचे हो जाएंगे। बाकी ये फिर बैठ के आपस में कोलिशन लड़ते रहेंगे, एक अंदर एक बाहर, एक बाहर एक अंदर, और इसी तरह की जो है वो एक गवर्नमेंट चलती रहेगी। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखें कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है तो वो पेनिट्रेट करती है, वो असर्ट करती है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ और एस्टैब्लिशमेंट को वीक करने की कोशिश करती है। लिहाजा जब भी अनपार्लियामेंट होती है, जब पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की तादाद और नंबर गेम पे कोई खातर खा उनके पास बताए नहीं होते और उनको मिलके 2, 3, 4 पार्टियों को बैठना पड़ता है, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट ज्यादा मजबूत होती है। ठीक, अच्छा सर, एक और चीज इशारा कर देते हैं वो जी, ये सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जेल में है, तो उनकी मुश्किलात में कुछ कमी वाकई होगी जैसे ही निगरान सेटअप आया है? क्योंकि अब ऑब्वियसली एक वो भी चीज पाई जाती थी, फैक्टर भी था कि लोग कहा करते थे कि भाई ये जो पीडीएम है और मुस्लिम लीग नून है ये अपनी इंतकामी सियासत ये भी कर रहे हैं, इसीलिए वो आज जेल में भी हैं। तो आप समझते हैं कि उनकी मुश्किलात अब कुछ कम होंगी, रिलीफ मिलेगा? नहीं, बड़े मुश्किलात अब बढ़ेंगी, बल्कि अब ही बढ़ेंगी। उसकी वजह यह है कि वो बहरहाल एक इलेक्टेड उस तरह से हम मतलब कि वो ये नहीं कह सकते थे कि वो कोई नॉन इलेक्टेड है। जैसे अभी मौजूदा आपकी ये जो सेटअप बन रहा है और जिसमें नए लोग जो आ रहे हैं, ये टेक्नोक्रेट्स होंगे, ये और तरह के लोग हैं, वो और तरह के लोग थे। अगर वो बहुत ज्यादा खान साहब को वो करते तो एक तो उनको अभी आपने देखा है उनकी एक एमएनए के साथ जो सलूक हुआ है बाहर, फिर इनके साथ अपने वहां बदसलूकी पीटीआई के लोग करते हैं और अदरवाइज भी उनको एक सियासी दुश्मनी का एक ताना दिया जाता और ये कहा जाता कि ये जो है शायद ये अपनी जाती अनाज निकाल रहे हैं और इस तरह का। लेकिन ये जो मौजूदा आएंगे इनके ऊपर कोई इस तरह का नहीं, ये कहेंगे कि जी हम तो जी कानून के हिसाब से चल रहे हैं, हम तो जो कानूनी मुशर्रफियां हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं और उसके अलावा हमें हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। सो जब जिसका पर्सनल एजेंडा ना हो, एक ये परसेप्शन उसके वो पाई जाए, लिहाजा मैं नहीं समझता कि ऐसे लोग जो है आप उनसे कोई रिलीफ एक्सपेक्ट करेंगे, जबकि इनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम हैं, इनके ऊपर बहुत सारे खान साहब के, आपको पता है खान साहब को से मसले किसको और खान साहब के खिलाफ कौन है, कौन सी फोर्स है, लिहाजा वो फोर्स अपनी जगह पे मौजूद है, वो कुव्वत अपनी जगह पे मौजूद है। तो मैं नहीं समझता कि इनको रिलीफ मिलेगा, बल्कि मुझे लग रहा है कि इनकी ज्यादा बढ़ेंगी। ठीक है अहमद सगीर साहब, बहुत शुक्रिया अपना सियासी तजिया पेश करने के लिए। अहमद सगीर साहब जिस तरह से नाजरीन हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मुल्क के एक मकबूल लीडर हैं, बहरहाल वो भी जेल में और उनकी मुश्किलात में इस गवर्नमेंट के जाने के बाद, यानी अब जो निगरान हुकूमत आ चुकी हुई है, हम ये सोच रहे थे या बहुत सारे ऐसे हल्के सोच रहे थे कि शायद कुछ उनकी मुश्किलात में कुछ कमी होगी, लेकिन ऐसी कमी वाकई होने नहीं जा रही। प्रोग्राम में बहुत सारी बातें हमने करनी है, आगे जाके एक अहम टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, आपकी स्किन, आपकी फिटनेस से वो रिलेटेड, और एक बड़ी स्पेशल गेस्ट हमारे साथ ब्रेक के बाद आएंगी और वो हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस।